नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता हो और राज्य के लोग सुखी और संपन्न रहे। जिसके नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है। पहला आर्थिक नीति से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 46, 47 तथा 48 में इनकी विवेचना की गई, जिसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी आर्थिक नीति की स्थापना करेगा जिससे सभी नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो और उनका शोषण न हो। यानी कि जितनी भी आर्थिक ज़रूरतें हैं इकोनॉमिक संबंधी उनकी पूरी हो और उनका किसी तरह का कोई शोषण न हो। 39 में अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान पैसा मिले, वेतन मिले। स्त्री पुरुष एवं सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जितने भी आजीविका के से संबंधित साधन है। और कानून की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी को समान रूप से न्याय मिले कानून द्वारा। यहाँ पर 4 पॉइंट में है कि भौतिक साधनों का प्रबंध, जितने भी भौतिक साधन है, और उत्पादन का समान बंटवारा हो जिससे आपसी समानता बनी रहे। 5 इसके अंतर्गत बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अवसर एवं सुविधाएं देना और शोषण के विरुद्ध उनका बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 41 इसमें नागरिकों को योग्यता के अनुसार कार्य करने एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 42 इसके अंतर्गत समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 इसके अंतर्गत श्रमिकों को कार्य तथा जीवन निर्वाह करने हेतु मजदूरी प्राप्त हो, उनको मजदूरी मिले ताकि आप अपना जीविका का निर्वाह कर सकें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अवकाश का पूर्ण उपयोग, यानी कि जो थोड़े समय के लिए छुट्टियां होती है, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का अवसर भी प्राप्त हो। अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग को शैक्षिक व आर्थिक हितों का विकास किया जाए। 47 कहता है इसके अंतर्गत जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने का समुचित प्रबंध तथा SC और ST के हितों की रक्षा का प्रबंध हो। अनुच्छेद 48 इसके अंतर्गत वन जीव यानी जंगली जीव और जंगल की रक्षा तथा उसका रख रखाव का प्रबंध हो। दूसरा देखें, पहला हम देख लिए आर्थिक नीति से संबंधित। अब देखेंगे सामाजिक। 5 देखेंगे और तीसरा शासन से संबंधित, चौथा स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित और 5वां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। इन तत्वों का प्रमुख उद्देश्य समाज के जो वंचित या दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनका नैतिक विकास और बौद्धिक विकास किया जाए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किया गया। पहला है कि समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षा और आर्थिक हितों का संरक्षण दिया जाए। दूसरा, राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, मादक पेय जो पेय पदार्थ होता है तथा वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। मादक पेय मतलब नशीली वस्तु। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। अब तीसरा देखेंगे शासन से संबंधित। इसके अंतर्गत प्रशासन में सुधार लाना है,
जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे उनका विकास हो, गांव का विकास हो। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था करेगा जो बिना धर्म के आधार बनाए हुए समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रहकर निष्पक्ष न्याय की स्थापना करना होगा। चौथा, स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों की रक्षा करना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्राचीन स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तु जो भारतीय सरकार की दृष्टि से महत्व के हों उनकी रक्षा किया जाए और उसे नष्ट होने से बचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास करेगा, यानी कि दूसरे देश से भी सुरक्षा बनी रहे। विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौते के प्रति आदर भाव जगाने का प्रयास करेगा और विवाद की मध्यस्थता द्वारा यानी कि संधि द्वारा, आपसी बातचीत द्वारा हल किया जाएगा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगी अदर कंट्री से। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व देख लिया। अब शिक्षा से संबंधित क्या धाराएं हैं उसे देखेंगे। भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंध है। शिक्षा का अधिकार, धारा 21A, राज्य 6 से 14 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की इसमें व्यवस्था की गई है। पहले 45 थी जबकि 2002 में इसे संशोधन किया गया। 86 संवैधानिक संशोधन द्वारा। आगे है प्राथमिक शिक्षा में विकास तथा शिक्षा का मूल अधिकार। धारा 45 में लिखा गया था कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा, जबकि 2002 में इसे परिवर्तित किया गया। छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, अनुच्छेद 45। देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। अभिभावकों का कर्तव्य 51A के द्वारा है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। धारा 28 किसी को बाध्य करके धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। 28(2) था, 28(3) वही चीज़ 28(3) धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंद किया गया, जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है। धारा 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी भी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति आदि उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। मतलब यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस जाति के हैं, इस भाषा के हैं, उसे आसानी से प्रवेश दिया जा सकता है। धारा 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कमजोर वर्गों से संबंधित शिक्षा। 46 के अनुसार क्या कहा गया है? निर्बल और अनुसूचित जाति उनके हितों के सावधानी से उन्नति किया जाएगा। शिक्षा से संबंधित हितों की
और शोषण से संरक्षण किया जाएगा। धारा 239 संघ क्षेत्रों का प्रशासन। देख लीजिएगा। अल्पसंख्यकों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा। धारा 350 के अनुसार व्यवस्था किया गया है। और 350A 351 हिंदी भाषा में वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे वह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 343 इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्त्री शिक्षा। ये सारे आर्टिकल हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे आर्टिकल थे, तो आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।